हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है और बहुत सारे लोगों की तो यह नींद उड़ा भी चुका है। यह टॉपिक है बैंक अकाउंट फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, अगर 2025 में इंडिया में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और क्या कारण होते हैं कि जिसके कारण बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको क्या करना है, ये पूरा डिस्कस आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे होता है और आपको क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। दोस्तों, मैंने देखा कि साइबर क्राइम की शिकायत के बाद खासकर P2P ट्रांजैक्शन या छोटे मोटे क्रेडिट के कारण बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, लगभग 6 महीने पहले मेरे दोस्त का HDFC बैंक का अकाउंट फ्रीज हो गया था क्योंकि उसको लेयर 4 में 275 रुपए का अमाउंट अकाउंट में आया था और फिर बैंक को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से एक ईमेल आया और फिर उसका पूरा अकाउंट लॉक हो गया। उसके 5 लाख रुपए फंस गए और फिर हम दोनों मिलकर बैंक में गए तो बैंक वालों का हमेशा की तरह एक जवाब आया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमको एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि साइबर पुलिस ने फ्रीज करने के लिए बोला है। फिर मेरे दोस्त ने बैंक से उस ईमेल या नोटिस की कॉपी मांगी तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर हमने इन्वेस्टिंग ऑफिसर को कॉल किया तो कॉल का जवाब नहीं आया। ये अकाउंट केरला की साइबर पुलिस ने फ्रीज करवाया था और फिर मेरा दोस्त इतनी दूर नहीं जा सकता था, वो वहां पर जाना नहीं चाहता था। फिर दोस्तों, मैंने ट्विटर पर राज्य पुलिस और जिला पुलिस के हैंडल्स को टैग किया। फिर ऑफिसर का जवाब आया और फिर उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्त ने वहां पर जाने से मना कर दिया क्योंकि पुलिस मदद नहीं करना चाहती थी। हम सीधे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का फैसला आया कि सिर्फ डिस्पैच अमाउंट को ही सीज किया जा सकता है, यानी कि डिस्पैच अमाउंट को ही फ्रीज किया जा सकता है, पूरे अकाउंट को नहीं। पूरे अकाउंट को फ्रीज करना इलीगल है बेस्ड ऑफ सिमिलर केस इन मद्रास हाई कोर्ट WP नंबर 25631 ऑफ 2024। और फिर कोर्ट ने बैंक को सिर्फ 275 रुपये ही रोकने को कहा, बाकी अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया और ऐसा प्रोसेस होने में लगभग 6 महीने लग गए। और 6 महीने के बाद मेरे दोस्त को जो उसके 5 लाख रुपए फंस गए थे वो अमाउंट मिला। दोस्तों, कई बार होता है कि हमें ट्रांजैक्शन याद भी नहीं होती है और बिना किसी नोटिस के ही आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं भी हुआ, लेकिन आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उस बैंक में जहां पर आपका बैंक अकाउंट है। आपको बैंक में जाकर पूछना कि पुलिस ने जो नोटिस भेजा था वो धारा 91 CRPC के तहत भेजा था या फिर धारा 102 CRPC के तहत भेजा था। ये धारा क्या होती है इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, धारा 91 CRPC के तहत पुलिस आपके अकाउंट की डिटेल मांग सकती है लेकिन बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश नहीं दे सकती है। और धारा 102 CRPC के तहत पुलिस आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश दे सकती है, लेकिन 2 महीने के अंदर उनको मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट देनी होती है, उसके बारे में जानकारी देनी होती है। और ज्यादातर केसेस में होता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करती है और फिर इस फ्रीज को गैर कानूनी माना जाता है। और फिर आप बैंक को बताओ कि ये जो फ्रीज हुआ है ये कानून का पालन नहीं कर रहा है, ये गैर कानूनी है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार वह सिर्फ आपके डिस्पैच अमाउंट को ही फ्रीज कर सकते हैं, पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी बोलो कि उन्हें कभी भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया और ना ही नोटिस की कॉपी मांगी तो वो भी उनको नहीं मिली। अगर फिर भी बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है तो आपको बैंक को ये 3 स्टेप्स लेने के लिए बोलना है। ये 3 स्टेप्स क्या है इनके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बैंक से बोलना है कि आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दोगे क्योंकि वो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में ले गए तो बात और कुछ ज्यादा बिगड़ जाएगी।
हो सकता है कि बैंक मैनेजर इतनी बात सुनकर उसका रवैया बदल जाए, वो कुछ सोचे और फिर वो आपसे मांगे कि ये जो धोखाधड़ी हुई है इसमें आप शामिल नहीं है, इसका आप सबूत दीजिए। तो दोस्तों आपको तुरंत एक RTI फाइल करनी होगी, यानी कि दायर करनी होगी, जो ऑनलाइन होती है। ये होता है आपका सूचना का अधिकार है। इसका प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है, जिसमें 10 रुपये का खर्चा आता है। इसमें आपके द्वारा पूछा जाता है कि राज्य या जिले में जिसमें आप रह रहे हैं आपके खिलाफ कोई धोखाधड़ी का केस तो दर्ज नहीं है। अगर आपने कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किया है तो उनका जवाब आएगा कि आपका किसी भी शिकायत में नाम दर्ज नहीं है। और इसके बाद RTI का जवाब दिखाने के बाद और कानूनी कार्रवाई की धमकी सुनकर आखिरकार बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा। और यह भी हो सकता है कि बैंक यहाँ पर आपसे एक रिटन एप्लीकेशन मांगे, जिसमें वह RTI का जवाब अटैच करके आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने की रिक्वेस्ट डाले। दोस्तों अगर आपको अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है तो फिर आप यह आजमा सकते हैं। अगर पुलिस और बैंक आपको अनदेखा कर रहे हैं, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको ट्विटर X पर पोस्ट करना होगा। इससे क्या होता है कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं, इन पर दबाव बन जाता है। दोस्तों अगर यह भी काम नहीं कर रहा तो फिर आप हाई कोर्ट में केस करें, क्योंकि कई राज्यों की कोर्ट यह फैसला सुना चुकी है कि सिर्फ जो डिस्पैच अमाउंट होता है उसी को फ्रीज करना है, पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं करना है। दोस्तों अभी CRPC की जगह BNSS आ चुका है, जिसमें CRPC की धारा 91 और 102 CRPC थी, उसकी जगह अब BNSS 94 और 106 BNSS आ चुकी है। अब आपको ये धाराएं देखनी होगी। तो फ्रेंड्स अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ।